राधे राधे। हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो आज हम शेयर करेंगे नवरात्रा को अष्टमी और नवमी की पूजा कैसे करें। तो कुछ जगह है पर दुर्गा अष्टमी को कन्या भोज कराया जाता है और दुर्गा अष्टमी के दिन ही नवरात्रा मतलब उठाए जाते हैं, और कई जगह पर नवमी के दिन, दुर्गा नवमी के दिन कन्या भोज कराया जाता है, दुर्गा माँ को विदा किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे नवमी या फिर अष्टमी या फिर नवमी की पूजा की जाती है। तो जैसे हम रोज़ माता को छोटा हवन करते हैं, आरती करते हैं, तिलक करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, वैसे सुबह जल्दी उठकर हमें साफ़ सफाई करके नहाकर अच्छे कपड़े पहनने हैं, और जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ का साफ़ सफाई का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम पहले भोग बनाएंगे। पूजा करने से पहले अष्टमी या नवमी के दिन पहले भोग बनता है, जैसे पूरी बनेगा, काले चने बनेंगे और हलवा बनेगा। कहीं कहीं खीर भी बना लेते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, हलवा और चने, काले चने और पूरी। इनका माता को भोग लगता है। ये बनाने के बाद ही हम पूजा करने बैठेंगे, क्योंकि वही हमें प्रसाद के रूप में आज माता को अर्पित करना है नवमी और अष्टमी के दिन। अष्टमी या फिर नवमी, जब भी आपके यहाँ अष्टमी करते हैं तो आप अष्टमी कीजिएगा, नवमी करते हैं तो नवमी कीजिएगा। तो हमारे ये प्रसाद माता को भोग लगाते। तो प्रसाद बनाने के बाद हम माता का पूजा करेंगे। पूजा करेंगे तब पहले माता का भोग रखेंगे, तिलक करेंगे, धूप करेंगे, और जैसे जवारे को सींचेंगे और कलश जैसे है, तो फिर वहाँ पे हम एक छोटा यज्ञ करेंगे। तो छोटा यज्ञ में हमें छोटा यज्ञ करना होता है। यज्ञ तो वैसे 9 दिन ही करना होता है, सुबह सुबह, लेकिन नवमी के अष्टमी के दिन हमें ज़रूर यज्ञ करना होता है। तो यज्ञ में ये करेंगे, जैसे घी से कपूर करेंगे, फिर हमें यही भोग पहले माता को लगाएंगे और यही भोग हम अग्नि में अर्पित करेंगे। कहा जाता है कि अग्नि में अर्पित किया हुआ भोग सीधा देवताओं को मिलता है। और इसमें हम छोले का जो काले चने हैं, काले चने को भोग अर्पित नहीं करेंगे, सिर्फ हलवा और पूरी करेंगे। जैसे अष्टमी कर रहे हो तो आप 8 पूरी लेना, और नवमी कर रहे हो तो आप 9 पूरी लेना, और सब पूरी में जो छोटा छोटा हलवे के साथ अग्नि में भोग अर्पित करना है। ऐसे हम ये करेंगे। ये करने के बाद और घी में लौंग का जोड़ा भी चढ़ाएंगे। घी में 2 लौंग का जोड़ा, लौंग फूल वाली होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उनका जोड़ा भी हमें आग हवन में अर्पित करेंगे। उसके बाद हाँ, जैसे हम माँ से आशीर्वाद ले लेंगे, हो गलतियों से माफ़ी मांगेंगे, और फिर थोड़ा थोड़ा जैसे पूजा करने के बाद हम थोड़ा सा कलश को हिला देंगे, थोड़ा सी माता की मूर्ति को हिला देंगे, थोड़े से ज्वारे को हिला देंगे, मतलब कि और लेकिन हम वो सामान उठाएंगे दशमी के दिन, दूसरे दिन। अष्टमी कर रहे हो तो नवमी के दिन, नवमी कर रहे हो तो दशमी के दिन। जहाँ तक होता है दशमी को ही इसका शुभ मुहूर्त होता है, हटाने का भी मुहूर्त होता है, वो हटाएंगे। फिर हम कन्याओं को भोजन कराएं। वो जो हमने भोग लगाया है वो सारा भोग हम पूरे जो हमने खाना बना रखा है उसमें मिला लेंगे, हलवा, पूरी, चने, और फिर सब 9 कन्याओं को भोजन करवाएंगे। तो 9 कन्याओं को भोजन करवाने से पहले हम उनके पैर धोएंगे। सॉरी, 9 कन्याओं को भोजन कैसे कराते हैं उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा, उसमें सारी डिटेल देंगे। ये सिर्फ इतना था कि हम अष्टमी और नवमी का माँ दुर्गा का पूजा कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर पसंद आया हो तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्या पूजन कैसे किया जाता है।